अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी गेम प्ले इम्प्रूवमेंट्स की थी। बेसिकली अपनी गेम को पहले से बहुत बेहतर किया था और ये सीरीज की आखिरी वीडियो है जिसमें हम अपनी गेम के अंदर स्टेट्स और साउंड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेट से मुराद ये है कि हमारी गेम की कुछ कह लो प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ चीजें होंगी जो कि बदलेंगी, जिससे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन शिफ्ट हो जाएगी और एक यूआई से दूसरा यूआई चलेगा, यूजर इंटरफेस चलेगा, यानी कि डिफरेंट टेक्स्ट वगैरह नजर आएंगे। आपको समझ आ जाएगी स्टेट्स का क्या मतलब है। और जो दूसरी चीज है वो जाहिर है कि जब प्लेयर गोलियां मारता है या फिर गोली किसी से लगती है तो इन सारी चीजों की साउंड इफेक्ट्स होंगे, आवाजें होंगी, और वो आवाजें भी हम गेम के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और आवाजें चलेंगी। अब तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हर गेम के जो सीरीज होती है उसके आखिर में हम पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं, चैलेंजेस की बात करते हैं जो आप लोग करेंगे, और साथ ही साथ ये कि हम ये भी देखेंगे हमने इस पूरी सीरीज से क्या सीखा। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को खोलते हैं और स्टेट्स को इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद हम साउंड्स को भी इंप्लीमेंट करते हैं। स्टेट मशीन यही होती है कि कुछ स्टेट्स होती हैं और जो मशीन है या कंप्यूटर है वो उन स्टेट्स में से कोई एक स्टेट चला देता है। मिसाल के तौर पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ तो सिटिंग एक स्टेट है, फिर मैं चलूंगा वो भी एक स्टेट होगी, वॉकिंग स्टेट, फिर ईटिंग खाना खा रहा हूँ स्टेट है। तो एक ग्रुप ऑफ कह लो चीजें जो एक साथ चल रही हैं उनको एक लफ्ज दे दिया जाए तो वो एक स्टेट होता है। मैं ये नहीं कहूंगा आप इसको देखें और पढ़ें, लेकिन यहाँ ये स्टेट्स की एग्जांपल दी हुई है कि एक चीज लॉक है तो ये एक स्टेट है, लॉक्ड, और भी अनलॉक्ड होगी, ये एक स्टेट है। एक गेम के अंदर हमेशा कुछ स्टेट्स होती हैं और उन चंद स्टेट में से कोई एक स्टेट एक्टिव होती है। मिसाल के तौर पर हमारी गेम में 5 स्टेट्स होंगी और स्टार्ट, प्ले, गेम ओवर, विन और पॉज। तो सबसे पहले हम एक एनूम बनाएंगे। एनूम के जरिए हम स्टेट्स की आईडी देंगे, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं बस यहाँ स्टेट्स लिख देता हूँ, नाम से जाहिर हो रहा है कि कब कौन सी स्टेट चलेगी। अब हम अपने गेम लूप में जाते हैं जो बेसिकली वाइल लूप है इन मेन के अंदर। यहाँ तक ये पूरा वाइल लूप है, तो वाइल लूप के अंदर जितना भी कोड है मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। और अब यहाँ वाइल लूप के अंदर सिर्फ एक फंक्शन चलेगा जिसका नाम होगा स्टेट फ्रेम, और इस स्टेट फ्रेम के अंदर स्टेट का फ्रेम चलेगा। स्टेट का एस कैपिटल रखते हैं क्योंकि हमने इसी तरह सारे फंक्शंस बनाए अभी तक। और मैं यहाँ लिखता हूँ वॉइड इस स्टेट फ्रेम, और इसके अंदर ये कोड पेस्ट कर देते हैं। अब जो स्टेट फ्रेम है इसके अंदर हम स्टेट का इंटीजर पास करेंगे। तो हम यहाँ बनाते हैं स्कोर के बाद इंट स्टेट, और बाय डिफॉल्ट जो शुरू में स्टेट होगी वो कौन सी स्टेट होगी, स्टार्ट स्टेट। तो अब यहाँ हम स्टेट पास कर देंगे स्टेट फ्रेम के अंदर, और फिर मैं स्टेट फ्रेम में यहाँ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ इंट एंड स्टेट, रेफरेंस स्टेट का दे रहे हैं। और फिर हम यहाँ स्विच स्टेटमेंट से हम कह लो एक बड़ी बेसिक सी स्टेट मशीन बनाएंगे कि जो भी स्टेट होगी, जो भी एन्यूमरेटर स्टेट का होगा उसके मुताबिक स्विच फंक्शन से स्टेट बदल जाएगी और वो स्टेट चलेगी। आई होप के मैं सेंस बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ स्विच लिखता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ स्टेट, और भी मैं कहता हूँ केस, स्टार्ट स्टेट और ब्रेक। इसी तरह सारी स्टेट्स के साथ करना है। तो ये आखिर में कुछ इस तरह से नजर आएगा, 5 स्टेट्स और हर एक के बाद ब्रेक। अब ये जितना भी कोड है इसको हम यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट होता है, इसको हम प्ले के अंदर डाल देते हैं। अब मसला है कि नहीं चलेगा कोड क्योंकि इस फंक्शन को, स्टेट फ्रेम को, विंडो का नहीं पता, टेक्सचर्स का नहीं पता, स्कोर का नहीं पता, हाई स्कोर का नहीं पता। मतलब ये तो स्कोप से बाहर है, इंट मेन में तो है ही नहीं। ये तो इंट मेन से अलग एक फंक्शन है और इंट मेन के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन हुई है। तो लिहाजा हमें स्टेट फ्रेम के अंदर सारा कुछ पास करना होगा पैरामीटर्स के जरिए ताकि स्टेट फ्रेम को उन सब चीजों का पता हो। तो यहाँ स्टेट के बाद मैं कोमा लगाता हूँ और ये मैं कुछ पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें आ रहा है विंडो, सारी एंटिटीज, सारे टेक्सचर्स, इंट एंड स्कोर रेफरेंस, और इंट एंड हाई स्कोर का रेफरेंस। देयर यू गो। अब यहाँ मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ भी यही सेम काम करना है। सबसे पहले क्या था, विंडो, उसके बाद एंड्स, उसके बाद टेक्सचर्स, देन यू गेट स्कोर, हाई स्कोर, एंड पर। अब मैं वापस स्टेट फ्रेम के फंक्शन में जाता हूँ और स्टार्ट स्टेट को इंप्लीमेंट करते हैं। स्टार्ट स्टेट के अंदर बैकग्राउंड होगा, तो बैकग्राउंड हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल है, हम कह देंगे एंड्स बैकग्राउंड अपडेट और एंड्स बैकग्राउंड ड्रॉ। जो बैकग्राउंड हम ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर हम चाहते हैं कि बीच में लिखा हो स्पेस इन्वेडर्स, हमारी गेम का टाइटल, और साथ साथ लिखा हो प्रेस स्पेस टू प्ले द गेम। और यही मैं करने लगा हूँ। बिगिन ड्राइंग एंड ड्राइंग के दरमियान ड्राइंग हो रही है, ड्रॉ टेक्स्ट हो रहा है, स्पेस इन्वेडर्स और प्रेस स्पेस टू प्ले द गेम। और ये हम देख सकते हैं गेट सेकंड विड्थ डिवाइड बाय 2, यानी कि ये मैं बीच में डालना चाह रहा हूँ। फिर मेजर टेक्स्ट करके उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, इसकी विड्थ आई, विड्थ को डिवाइड बाय 2 किया, माइनस किया। और ये जो ड्रॉ है एंड्स बैकग्राउंड का, इसको मेरे ख्याल से बिगिन ड्रॉ के अंदर होना चाहिए था, नहीं? तो मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, देयर इट इज। तो ये हमारी स्टार्ट स्टेट तो हो गई, लेकिन स्टार्ट स्टेट से प्ले स्टेट में कैसे कन्वर्ट होगा वो इस तरह से होगा कि मैं
स्पेस का बटन दबाऊंगा और ऑब्वियसली गेम चलने लग जाएगी, प्ले करने लग जाएगी। तो उसके लिए मैं करता हूँ कि यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ इन 2 लाइंस को कि अगर की स्पेस प्रेस हो गया तो फिर हम स्टेट चेंज कर रहे हैं प्ले स्टेट में, और जब ये प्ले स्टेट हो गया, जो स्टेट है हमने जो यहाँ पास किया, तो फिर प्ले स्टेट चलेगा, यानी कि ये वाला हिस्सा चलेगा। अब इसको भी थोड़ा सा हम साफ सुथरा कर लेते हैं, साफ सुथरा तो नहीं, थोड़ा तंग कर देते हैं। प्ले स्टेट चल तो रही है और सब फिट हो रहा है, लेकिन पॉज स्टेट में हम कैसे ट्रांसफर होंगे, हम गेम को पॉज किस तरह से करेंगे भाई? तो उसके लिए हम पी का बटन दबाएंगे, जब पी दबाएंगे तो पॉज हो जाएगी, और वो भी एग्जैक्ट उसी तरह जिस तरह हमने स्टार्ट स्टेट के अंदर किया, हम ये प्ले स्टेट के अंदर करेंगे कि ये 2 को लाइंस पेस्ट कर दी, अगर पी का बटन दबा तो फिर स्टेट हम पॉज स्टेट कर रहे हैं। अब पॉज स्टेट की मजे की बात यह कि इसमें एग्जैक्ट वही सब होगा जो कि प्ले स्टेट में होगा, लेकिन इसमें कोई भी चीज अपडेट नहीं होगी। अगर अपडेट होने लगी तो इसका मतलब गेम चल रही है, राइट? ये सारा कुछ कॉपी करेंगे जो कि प्ले स्टेट के अंदर था, और फिर इसको पॉज स्टेट के अंदर पेस्ट करेंगे और कुछ चीजें बदलेंगे। ड्रॉ की चीजें नहीं हटानी, अपडेट की चीजें हटानी है। एक तो ये वाला हिस्सा हटा दें, इवेंट वाला भी, अपडेट वाला भी, एवरीथिंग। और यहाँ जब हमने पी दबाया पॉज स्टेट में तो वो प्ले स्टेट में वापस आ गए, तो यहाँ पॉज की बजाय प्ले हो गया। तो ये पॉज स्टेट है, लेकिन अभी इसमें एक चीज मिसिंग है, वो ये है कि हम यहाँ पॉज का टेक्स्ट बीच में लाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि गेम पॉज है, तो लिहाजा पी का बटन फिर दबाएं ताकि गेम प्ले हो जाए, ताकि गेम दोबारा चल जाए। तो हाई स्कोर के स्ट्रिंग को ड्रॉ करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसको, पॉज्ड और स्क्रीन के दरमियान में पॉज को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद प्रेस पी टू अनपॉज द गेम, और स्क्रीन के दरमियान इसको रख दिया प्रेस पी टू अनपॉज द गेम, जो भी है इसको। अब आती है बारी गेम ओवर स्टेट की। एग्जैक्टली वही सेम चीज होगी जो कि हमने स्टार्ट स्टेट के साथ किया, कि हमने बैकग्राउंड को ड्रॉ किया, अपडेट किया, और साथ साथ हमने बीच में ड्रॉ कर दिया टेक्स्ट स्पेस इमेज प्रेस स्पेस टू प्ले द गेम। तो मैं यही इसी तरह कोड कॉपी करने लगा हूँ, कॉपी करके पेस्ट मतलब करने लगा हूँ, और ये एग्जैक्ट सेम चीज है। मैं बस इतना है कि बैकग्राउंड को बिगिन ड्रॉइंग के बाद ड्रॉ करूँ तो सेंसिबल होगा नहीं। तो दैट्स इट। और 100% यही सीन विन स्टेट के साथ भी होगा जिस तरह गेम ओवर स्टेट के साथ हुआ है। लिटरली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कोड, फिर अल्फाज चेंज हो रहे हैं, कोई इतना आगे पीछे चेंज नहीं है। बहुत सिंपल स्टेट्स हैं, हो सकता है पेचीदा लग रहा हो, लेकिन इस स्टेट्स में यही हो रहा है कि हम एक से दूसरी स्टेट में आराम से बदल सकते हैं। बस ये ग्रुप ऑफ कोड जो है वो स्विच हो जाता है। पहले एक ग्रुप ऑफ कोड चल रहा था, फिर एक स्टेट हमने चेंज कर दी दूसरी में, तो अब दूसरा ग्रुप ऑफ कोड चल रहा है। और यही होते हैं स्टेट्स, प्रेस बटन हुआ और फिर एक से दूसरी स्टेट में चला गया। अब यहाँ एक मसला आता है, वो ये है कि हम गेम ओवर स्टेट और विन स्टेट को कैसे अचीव करेंगे। तो गेम ओवर स्टेट वाला तो बहुत सिंपल सीन है, जहां प्लेयर हार रहा है, जहां प्लेयर हार के सेव हो रहा है, जैसे कि यहाँ, तो ऑब्वियसली वहां हम चाह रहे हैं कि स्टेट चेंज हो जाए, हारने के बाद गेम ओवर स्टेट चल जाए। तो यहाँ मैं कह दूंगा स्टेट इक्वल्स टू गेम ओवर स्टेट। जब प्लेयर हार जाएगा और स्टेट गेम ओवर स्टेट हो जाएगी, तो उसके बाद वापस प्ले स्टेट में कैसे जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने कि प्रेस स्पेस टू प्ले द गेम अगेन, तो लिहाजा मैं यहाँ कुछ कोड पेस्ट कर रहा हूँ जिसमें हो रहा है कि जब हम प्ले स्पेस का बटन दबाते हैं तो सारी एंटिटीज डिस्ट्रॉय होती हैं और फिर से दोबारा क्रिएट होती हैं, जिससे गेम रीसेट हो जाती है। और जब गेम रीसेट हो जाती है तो उसके बाद हम वापस स्टेट इक्वल्स टू स्टेट प्ले कर रहे हैं, यानी कि वापस स्टेट प्ले या प्ले स्टेट। यार ये बड़ा मसला है, मैं पुराने कोड को कॉपी कर रहा हूँ एंड दैट्स नॉट गुड। ठीक है, नया कोड में मैंने प्ले स्टेट लिख दिया है, और बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज हमने विन स्टेट में भी करना है। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और नीचे जाता हूँ। ये विन स्टेट में जब हम स्पेस का बटन दबाएं तो गेम दोबारा चल जाए। जाहिर है, हो सकता है प्लेयर जीतने के बाद फिर से खेलना चाहता हो जस्ट फॉर फन, तो उसको मौका जरूर देना चाहिए। ऑलमोस्ट सारा कुछ डन हो गया, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला है, वो ये है कि हम किस तरह से विन स्टेट चेक करेंगे कि विन हो गया गेम, प्लेयर ने सारे एलियंस को तबाह कर दिया है, तो अब जीत गए हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो उसका तरीका यह है कि मुझे अब alien.h में जाना होगा और कुछ चेंजेस करनी होगी। तो ये प्ले स्टेट है, इसके अंदर हम करेंगे चेंजेस, लेकिन उससे पहले मैं जाता हूँ alien.h में, और alien.h के अंदर 2 स्टैटिक फंक्शन हमें चाहिए। एक होगा स्टैटिक void get count, बेसिकली हम गिन लेंगे एलियंस को कि कितने एलियंस रहते हैं, और जब जब एक एक एलियन दबा होगा तो हम एक एक काउंट कम करेंगे, और जब काउंट 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब कोई भी एलियन नहीं रहता, तो लिहाजा प्लेयर गेम जीत गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। और हमें जाहिर है 2 चाहिए स्टैटिक फंक्शन, एक काउंट को देखने के लिए, दूसरा काउंट को रीसेट करने के लिए। जब प्लेयर हार गया या जीत गया गेम तो दोबारा गेम को चलाना है, तो रीसेट तो करना होगा। अब मैं alien.cpp में जाता हूँ और यहाँ बनाता हूँ एक ऑब्वियसली स्टैटिक इंट काउंट जो कि 0 होगा, और इसको मैंने डिफाइन नहीं किया है, बल्कि डिक्लेयर नहीं किया, जो भी होता है। alien.h में इसको नहीं मैं लिखा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैटिक इंट काउंट, और alien.cpp में यहाँ मैंने लिख दिया काउंट इक्वल्स टू 0। और अब कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ कह दूंगा काउंट प्लस प्लस के एक काउंट भर जाए। जब भी नया एलियन बनेगा, जब भी उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, साथ एक काउंट भी भर जाएगा। और जब एलियन तबाह होगा नहीं, और जब एलियन का डिस्ट्रक्टर के साथ नहीं इसका ताल्लुक, बल्कि इसका ताल्लुक है डैमेज के साथ। जब बुलेट लगी, जब डैमेज रिसीव हुआ, तो हम कह देंगे काउंट माइनस माइनस। इस तरह से काउंट
कंस्ट्रक्टर में ऐड हो रहा है एलियन एक, और जो इसका गेट कोलिजन्स का फंक्शन अगर कामयाब होगा तो उसमें काउंट कम हो रहा है, तो यानी कि जब सारे एलियंस तबाह हो जाएंगे तो काउंट 0 हो जाएगा और फिर प्लेयर जीत जाएगा। अब हमें इन दोनों स्टैटिक फंक्शंस को भी इंप्लीमेंट करना है एलियन डॉट सीपीपी में। ओके, गेट काउंट जो है वो वॉइड नहीं होना चाहिए, वो इंट होना चाहिए क्योंकि हम रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो यहाँ वॉइड की बजाय इंट कर देते हैं गेट काउंट एलियन डॉट एच में भी। और फिर रीसेट काउंट में हम कहेंगे काउंट इक्वल्स टू 0 और गेट काउंट में हम रिटर्न काउंट। अब मैं जाता हूँ मेन डॉट सीपीपी में, प्ले स्टेट में कहते हैं एल्स इफ एलियन गेट काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0, तो फिर हम कहेंगे एलियन रीसेट काउंट, सेव कर देंगे स्कोर और स्कोर को वापस 0 में ले आएंगे, और इसके साथ साथ स्टेट गेम ओवर की बजाय विन स्टेट करेंगे। इसी तरह रीसेट काउंट हम यहाँ भी करेंगे जब गेम ओवर हो जाएगा, जब एलियन सारे तबाह हो जाएंगे तो प्लेयर गेम जीत जाएगा, और जब प्लेयर खुद तबाह हुआ तो गेम ओवर आ जाएगी। अभी भी एक मसला है, वो ये है कि अगर मैं स्टेट फ्रेम के फंक्शन के अंदर स्विच को देखूं तो स्विच की जो केस स्टेटमेंट्स होंगी इसमें हम देख सकते हैं कि स्कोर स्ट्रिंग जो है 2 बार डिफाइन हुआ है, तो 2 बार एक चीज डिफाइन नहीं होती। स्विच स्टेटमेंट में हम ब्रैकेट से अलग नहीं कर रहे, ब्रेक स्टेटमेंट से अलग कर रहे हैं केसेस को, इफ एल्स वाला सीन नहीं है। लिहाजा ये जो एसटीडी स्ट्रिंग स्कोर स्ट्रिंग है और फिर ये फिर से यहाँ जो आगे 2 ही ब्रैकेट्स के दरमियान स्कोप इनका सेम ही है, तो 2 बार एक ही वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, ये गलत होता है, तो इस बात का ख्याल रखना होता है। तो लिहाजा हम इसको कट कर देते हैं और इसको स्विच स्टेटमेंट से पहले बना देते हैं और फिर हम इसको यूज कर रहे हैं इस स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये तो होगी एक चीज, यहाँ से फिर हटा देते हैं। और दूसरी है हाई स्कोर की स्टेटमेंट, इसको भी कट करते हैं। ठीक है, देयर यू गो। हम एक ही बार स्विच से पहले डिफाइन कर देंगे स्कोर स्ट्रिंग और हाई स्कोर स्ट्रिंग। मुझे इल्म है कि स्टेट फ्रेम के अंदर जो केसेस यहाँ हमने डाले हैं, जो स्टेट्स हमने डाली, उसमें काफी चीजें रिपीट हो रही हैं, कोड रिपीट हो रहा है, लेकिन इट्स फाइन, इतना कोई ज्यादा हमने मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमारा स्टेट फ्रेम फौरन से बन गया। और अगर आप गौर करें तो हमारा वाइल जो लूप है, हमारा गेम लूप मजीद आसान और छोटा हो गया और एक सिंपल सा फंक्शन है स्टेट फ्रेम, तो अच्छा ही है। और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हमने अपनी पूरी गेम को बना लिया और अभी हम इसको चला कर देखते हैं, हो सकता है इसमें भी मसले मसाइल हो। तो हम गेम को टेस्ट करने से पहले, गेम को चलाने से पहले अब इस गेम को आसान बना देते हैं कि ताकि मैं फौरन जीत सकूं और विन स्टेट को देख सकूं। तो ये प्लेयर का एंटिटी है यहाँ बनी हुई, और अब मैं थोड़ा आगे करता हूँ। यहाँ 0.5 है ना शूटिंग डिले, तो मैं 0.05 कर रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत ही तेजी के साथ मैं शूट कर सकूंगा और सारे एलियंस को तबाह करके फौरन देखूंगा विन हो रहे हैं नहीं, जीत रहे हैं गेम को या नहीं। तो ये सबसे पहले हम देख सकते हैं स्टार्ट स्टेट है जिसमें स्पेस इन्वेडर्स प्रेस टू प्ले द गेम आ रहा है और बैकग्राउंड चल रहा है, अपडेट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। स्पेस करते हैं और अब मैं फौरन शूटिंग करके सारे एलियंस तबाह कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ध्यान से खेलना होता है इधर। ओ मैं नहीं जीता, कोई बग है। ओ टोटली मिस कर दिया मैंने, बहुत बड़ी गलती की मैंने। काउंट माइनस माइनस कर रहा हूँ, लेकिन ये तो तब माइनस माइनस होगा जब एलियन की बुलेट किसी से टकराएगी। ये गेट कोलिजन्स एलियन के बुलेट के टकराने का है, प्लेयर के बुलेट के टकराने का नहीं है। तो ये छोटी सी मैंने गलती कर दी, बल्कि काफी बड़ी गलती कर दी। काउंट माइनस माइनस तब होना चाहिए जब एलियन का रिसीव डैमेज हो। तो एलियन का जो रिसीव डैमेज है वो कैसे होगा, वो इस तरह से होगा कि मैं एलियन डॉट एच में इसको ओवरराइड करता हूँ रिसीव के फंक्शन को, वॉइड रिसीव इंट आई। देयर यू गो, अब मैंने ओवरराइड कर लिया एंटिटी के रिसीव फंक्शन से। मैं फौरन से एंटिटी डॉट एच खोलता हूँ ताकि बता सकूं कि मैं क्या कह रहा हूँ। यह है वर्चुअल इंट रिसीव आई, जो कि डिफॉल्ट इसका ये है कि जब डैमेज हो तो एनेबल जो है वो फॉल्स हो जाए, यानी कि एलियन तबाह हो जाता है जब गोली लगती है, और यही होना चाहिए। लेकिन अब हम इसके जो रिसीव फंक्शन है एंटिटी के, उसको ओवरराइड कर रहे हैं और फिर उसको ओवरराइड करके हम उसमें एक चीज डालना चाह रहे हैं, वॉइड एलियन रिसीव। और यहाँ मैं कहूंगा कि इसको कॉपी करता हूँ, बल्कि इसी चीज को कॉपी किया, एलियन डॉट सीपीपी में गया, यहाँ पेस्ट किया, एनेबल तो फॉल्स हो, साथ साथ ये कि काउंट माइनस माइनस। अब हमारा चलेगा काउंट वाला सीन, जो कि पहले नहीं था मूव कर रहा। हालांकि यहाँ मैंने देख लिया इसको कि एलियन गेट काउंट जो है वो काम नहीं था हो रहा। ये मैंने गोलियों की स्पीड तेज की हुई है, मतलब डिले काम किया हुआ है, ताकि मैं विन स्टेट को फौरन से दिखा सकूं। देयर यू गो, यू विन, प्रेस स्पेस टू प्ले अगेन। मैं प्रेस मारता हूँ, फिर से गेम चल रही है। अब हम हारते हैं ताकि गेम ओवर की स्टेट है। ये मुझे लगी लाइफ कम होगी और ये गया मैं गेम ओवर, प्रेस स्पेस टू प्ले अगेन। तो मैं स्पेस दबाता हूँ, पी का बटन दबाता हूँ, पी से गेम पॉज होगी और कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं बटन दबा रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं चलेगी, ना मैं शूटिंग कर सकूंगा क्योंकि गेम पॉज है। जब गेम पॉज है तो कुछ नहीं होता। फिर मैं पी दबाता हूँ तो गेम चलने लग जाती है, सिंपल। तो ये है हमारी स्टेट्स। डिले जो मैंने बहुत कम किया था उसको वापस 0.05 से 0.5f में ले आता। तो अब आती है बारी साउंड इफेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की। लेकिन साउंड इफेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें साउंड इफेक्ट्स चाहिए होंगे, तो इसलिए मैं गूगल बाबा को खोला हुआ ताकि हम साउंड इफेक्ट जनरेटर को ढूंढ सकें जो साउंड इफेक्ट हमारे लिए बना दे। मैं गूगल में लिखता हूँ चिप, CHIP TON,
.io। तो ये पहला लिंक मुझे मिलता है चिपटोन बाय SFB गेम्स। जब ये ओपन हो जाएगा तो मुझे कुछ हिस्सा नजर आएगा, ये चिपटोन है। और आपको कोई भी इसमें से साउंड अच्छा लगे तो फिर आप यहाँ क्लिक दबाएंगे सेव डॉट वेव में। तो मैं इसी तरह से कुछ फर्ज करें हिट साउंड्स बार बार क्लिक दबाता हूँ हिट को, तो ये मुझे अच्छा मिला, मुझे लगता है ये अच्छा है एलियन को। तो फिर मैं सेव वेव को करूंगा और ये मेरे पास डाउनलोड हो गया साउंड डॉट वेव के नाम से। तो अब मैं VS कोड के अंदर ही से या इमेजेस को राइट क्लिक करता हूँ और रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट खुल गया और इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, और उसका नाम रखता हूँ साउंड्स। और मैंने कुछ साउंड्स डाउनलोड किए हुए हैं और उनको मैंने रीनेम कर दिया, तो वो कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। मैं वो कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आपने जहां भी साउंड का फोल्डर बनाया साउंड रखे वो यहाँ नजर आने चाहिए VS कोड के अंदर। इमेजेस के साथ ये फोल्डर होगा साउंड्स का, इस तरह आपका भी नजर आ रहा होगा। तो मेरे केस में मैंने सबके नाम भी रख दिए हैं और सारा कुछ सेट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं नीचे करता हूँ, सबसे पहले प्रोसीड के साउंड इफेक्ट को इंप्लीमेंट करता हूँ। रेलिब साउंड एस्ट्रिस्क SFX प्रोसीड, SFX मतलब साउंड इफेक्ट, इक्वल्स टू न्यू रेलिब साउंड। और अब इसके अंदर हमने सिर्फ पाथ डालना है कि किधर है साउंड, साउंड स्लैश, और इसने खुद ही ऑप्शन दे दिए प्रोसीड डॉट वेव। न्यू का कीवर्ड यूज हुआ है तो इनके डिलीट का कीवर्ड भी लाजमी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ मैं डिलीट एंटिटीज से पहले और सेव हाई स्कोर के बाद डिलीट SFX प्रोसीड कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोसीड के साउंड इफेक्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पास कर देता हूँ स्टेट फ्रेम के अंदर, क्योंकि यहाँ हमने जब भी हम स्टेट को चेंज करेंगे या हम कोई बटन दबाएंगे तो फिर ये साउंड चलेगा, प्रोसीड होगा बेसिकली। और अब मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ भी कोमा लगाकर रेलिब साउंड एस्ट्रिस्क SFX प्रोसीड, यहाँ हमने स्पेस डाला तो प्ले स्टेट हुआ और प्ले स्टेट के साथ हम साउंड चला देंगे SFX प्रोसीड ले। और अब यही काम हमने कुछ और चीजों के साथ भी करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, जब पॉज हुआ तो पॉज पे भी हम ये कर सकते हैं, ये हम प्रोसीड का यूज कर लें। यहाँ भी हम प्ले कर देते हैं प्रोसीड के साउंड इफेक्ट को। गेम ओवर से प्ले पे स्टेट पे जा रहे हैं तो फिर से ये साउंड चलेगा, जब विन से प्ले पे जा रहे फिर से साउंड चलेगा। तो ये साउंड बेसिकली तब चल रहा है जब हम खुद स्टेट को चेंज कर रहे हैं। जब प्लेयर हार रहा है जीत रहा है तो फिर नहीं ये साउंड चलेगा प्रोसीड का। अब प्लेयर के दो साउंड इंप्लीमेंट करने हैं, प्लेयर डैमेज, प्लेयर शूट। तो उसके लिए मैं प्लेयर डॉट एच को खोलता हूँ, सबसे नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ SFX शूट और SFX डैमेज। फिर इनको प्लेयर डॉट CPP में इंप्लीमेंट कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनको बनाते हैं और डिस्ट्रक्टर के अंदर इनको डिलीट करते हैं। जब प्लेयर शूट कर रहा है तो हम शूट का साउंड प्ले कर देते हैं, यानी कि इधर। और जब प्लेयर डैमेज खा रहा है, प्लेयर को डैमेज मिल रहा है, तो वो हम यहाँ डाल देते हैं जहाँ लाइव्स माइनस माइनस कर रहे हैं और रिसीव का फंक्शन है, यानी कि इधर। अब यही एग्जैक्ट काम हम एलियन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो कि एलियन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा बार हमें एक ही साउंड को बार बार लोड करना होगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए आप साउंड लोड कर रहे हो, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही साउंड को हम बार बार जब इस्तेमाल कर सकते हैं तो बार बार फिर से साउंड क्यों बनाने हैं। हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल साउंड का यूज कर सकते हैं, उसको हम बार बार यूज करें, बजाय इसके कि हम हर एलियन के ऑब्जेक्ट के साथ, हर एलियन की जो इंस्टेंस होगी उसके साथ फिर से दो साउंड्स जो है वो बनाए। इन दो साउंड्स की बात करें, एलियन डैमेज और एलियन शूट, तो मैं एलियन डॉट एच में जाता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड पर दो स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक रेलिब साउंड SFX शूट और SFX डैमेज, एग्जैक्ट वही सेम नाम जो कि हमने प्लेयर वाले साउंड्स के रखे थे। अब जाहिर है कि ये चूंकि स्टैटिक है तो इनके स्टैटिक वेरिएबल्स होंगे जिनमें ये लोड और अनलोड होंगे। तो यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ लोड साउंड्स, अनलोड साउंड्स। अब मैं एलियन डॉट CPP में जाता हूँ और सबसे ऊपर जाहिर है हम इनको एक डिफॉल्ट वैल्यू तो देंगे और वो नल होगी। और आखिर में हमने इन दो फंक्शंस को भी इंप्लीमेंट कर लिया, स्टैटिक फंक्शंस लोड साउंड जिसमें यहाँ हम एलियन शूट और एलियन डैमेज को लोड कर रहे हैं, और अनलोड साउंड जिसमें हम डिलीट कर रहे हैं साउंड इफेक्ट शूट और साउंड इफेक्ट डैमेज को। अब साउंड इफेक्ट डैमेज कब प्ले होगा, जब हम यहाँ रिसीव कर रहे होंगे इधर डैमेज, तो काउंट माइनस माइनस से पहले हम SFX डैमेज प्ले कर देंगे। और यहाँ अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ शूटिंग हो रही है, तो जब शूट हो रही है बुलेट तो हम SFX शूट साउंड इफेक्ट जो शूटिंग का है वो प्ले कर देंगे। अब यही एग्जैक्ट डीटो कॉपी 100% कॉपी चीज मैंने शील्ड के साथ भी किया है, क्योंकि शील्ड 4 है तो इसमें भी हम स्टैटिक लोड और अनलोड साउंड्स बना रहे हैं, स्टैटिक SFX डैमेज बना रहे हैं, इसमें स्टैटिक शूट तो नहीं होगा, शील्ड तो शूट नहीं करती। और यहाँ शील्ड और CPP में जब रिसीव हो रहा है तो यहाँ SFX डैमेज प्ले हो रहा है और यहाँ फिर से वही लोड अनलोड साउंड्स
की इम्प्लीमेंटेशन है। अब हमारे पास जितने भी 7 साउंड्स थे उन सबको इम्प्लीमेंट कर लिया। जाहिर है अभी भी एक दो चीजें मिस है। मैं main.cpp में जाता हूँ और यहाँ जहाँ मैं SFX प्रोसीड लोड कर रहा हूँ तो उसके साथ में एलियन के भी साउंड लोड कर दूं तो बेहतर होगा, नहीं? लोड साउंड्स और सेम फॉर शील्ड, और अब इनके अनलोड साउंड भी करने हैं। SFX प्रोसीड के डिलीट के बाद कर दूंगा अनलोड साउंड्स, और एक सेमीकोलन मैंने खा लिया, इसको ऐड करते हैं। एक चीज मैंने मिस कर दी, वो ये कि मैंने इसको स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, इसको मत भूलिएगा। ऑलराइट, एक और चीज है जो कि बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपको आवाजें नहीं आने लगी, साउंड इफेक्ट्स नहीं आपको आवाज आएगी। कहेंगे इनिट ऑडियो डिवाइस। अगर डिवाइस को इनिशियलाइज नहीं किया तो फिर आपकी आवाज कैसे चलेगी? हाँ, अब मैंने इनिट वॉइस कर दी और अब आवाजें चल रही हैं, शुक्र है अल्लाह का। ओके, तो आप देख सकते हैं अब आवाजें भी इंप्लीमेंट कर ली, और ये एलियन की शूटिंग की आवाज भी आ रही है, शील्ड के डैमेज की भी आवाज आ रही है। यप। और ये प्लेयर की भी शूटिंग की आवाज आ रही है, और मैं पी का बटन दबाता हूँ। लर्निंग पॉइंट्स, हमने इसमें बहुत तो नहीं है, काफी हद तक एडवांस्ड गेम की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा। गेम डेव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से हमने गेम डेवलपमेंट को किया, गेम प्रोग्रामिंग को किया, हमने गेम एंटिटीज को एज ऑब्जेक्ट्स बनाए, मतलब गेम एंटिटीज के, और हमने स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया, हमने इनहेरिटेंस को इस्तेमाल किया, हमने पॉलीमॉर्फिज्म को इस्तेमाल किया, हमने कोशिश की कि कम से कम कनेक्शंस हो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, जो कि बहुत जरूरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो गेम है उसके अंदर हम आराम से फीचर्स को डाल सकते हैं, अगर हमें पता हो कि हमने कहाँ देखना है और क्या करना है, कैसे नहीं करना। अगर स्ट्रक्चर की आपको समझ हो तो आप आराम से गो थ्रू मैन्यूवर कर सकते हैं और अपने मुताबिक उसको बदल कर गेम को बेहतर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने एनूम्स को इस्तेमाल किया, जिससे हमने आईडीज बनाई, ठीक है, जैसे कि टेक्सचर की आईडीज बनाई, उसके बाद हमने एंटिटीज की आईडीज बनाई, फिर हमने स्टेट की भी आईडीज बनाई, डिफरेंट स्टेट्स बनाए। तो एन्यूमरेटर्स जो है बहुत यूज करता हूँ, मैं तो बहुत यूज करता हूँ, बाकी आई डोंट नो बाकी डेवलपर्स का क्या सीन है, लेकिन एन्यूमरेटर्स जो है बड़े काम की चीज है। इसके बाद ये कि हमने स्प्राइट्स और स्प्राइट शीट एनिमेशन के साथ काम किया, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी देखा, प्रोजेक्टाइल मैनेजमेंट, नॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्टाइल मैनेजमेंट में हमने देखा कि हम बुलेट्स शूट करते हैं और फिर उन बुलेट्स को हम बार बार इस्तेमाल भी करते हैं, उन्हीं सेम बुलेट्स को जिसको हम ऑब्जेक्ट पूलिंग कह सकते हैं, वो भी हमने सीखी। और हमने स्टेट मशीन को भी थोड़ा बहुत देखा इस वीडियो में, और साथ ही साथ हमने साउंड इफेक्ट्स को भी इंप्लीमेंट किया। बस यही था, इसके अलावा और भी बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स हैं, लेकिन काफी सारे जो है वो प्रीवियस गेम सीरीज यानी कि पोंग और ब्रेकआउट में कवर हो चुके हैं, और यही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स थे जो हमने इस सीरीज में सीखे। ऑफ कोर्स इससे भी हमने काफी चीजों को ज्यादा सीखी, काफी ज्यादा चीजें सीखी, मगर ये वो बड़ी चीजें हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो हमने इस सीरीज में हाथ लगाए। तो अब आगे मजीद क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, व्हाट आर दी पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स, और आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं। पहला जो है वो ये है कि अभी जो है वो हर एंटिटी की अपनी बुलेट्स हैं, हर एंटिटी की क्लास के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आप एक अलग से बुलेट अरे बनाएं, ठीक है, बुलेट मैनेजर बनाएं, एक अलग से कोई क्लास बनाएं जिसके अंदर पूरी बुलेट की अरे हो, और फिर जितनी भी बाकी क्लासेस हैं हमारी, जितनी भी बाकी एंटिटीज हैं, वो उस बुलेट मैनेजर को इस्तेमाल करके बुलेट शूट करें, बजाय ये कि हर एक की अपनी अपनी बुलेट्स हो और वो फिर खुद ही मैनेज करे हर क्लास। अभी अगर आप गेम खेलें तो एलियन जो है वो नीचे, ना सिर्फ नीचे तक आएंगे बल्कि पूरे जो है ना नीचे जाकर गेम का सत्यानाश, बहुत ही नीचे चले जाएंगे, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना है तो ये चाहिए कि एलियंस एक हद तक नीचे आए, और जब एलियंस शील्ड को टच कर लें या प्लेयर को टच कर लें तो फिर प्लेयर हार जाए, गेम हार जाए। इससे गेम मजीद मुश्किल हो जाएगी और प्लेयर को ये होगा कि फौरन से एलियंस को तबाह करना है ताकि एलियन करीब ना आए। तीसरे नंबर पे यह है कि जो स्पेसशिप ऐसे जाती है ऊपर से एक बार दो बार, अगर प्लेयर उसको तबाह करे तो ना सिर्फ उसको ज्यादा स्कोर मिले बल्कि साथ ही साथ उसे एक लाइफ भी एक्स्ट्रा मिले, और उसकी जो शील्ड्स हैं वो भी थोड़ी बहुत रिप्लेनिश हो जाए या पूरी रिप्लेनिश हो जाए, यानी कि दोबारा वापस आ जाए। चौथा पॉइंट जो कि बड़ा जरूरी है और शायद इतना मायने ना रखता हो आपको, लेकिन मैं जब भी इस गेम को ट्राई करता हूँ, खेलता हूँ, तो मुझे ये चीज फील होती है, वो ये है कि जो बुलेट की डिस्ट्रॉय एनिमेशन होती है जब वो किसी प्लेयर से टकराए या शील्ड से टकराए या फिर एलियन से टकराए, तो वो जो डिस्ट्रॉय एनिमेशन है वो तो बुलेट की पोजीशन पर होती है। होना ये चाहिए कि वो जो डिस्ट्रॉय एनिमेशन है वो उस एंटिटी की पोजीशन पर हो जो अभी डिस्ट्रॉय हुई है उस बुलेट से जो तबाह हुई है, ताकि ऐसा लगे कि वाकई वो एलियन या वो प्लेयर या वो शील्ड तबाह हुआ है। आखिर में एक बड़ा सिंपल सा टास्क है, वो ये है कि जब आप एम का बटन दबाएंगे कीबोर्ड के ऊपर तो जितने भी साउंड इफेक्ट्स हैं वो म्यूट हो जाएंगे, उनकी आवाज नहीं आएगी, और जब आप फिर से एम दबाएंगे तो वो अनम्यूट हो जाएंगे, यानी कि उनकी आवाज आने लग जाएगी, बिल्कुल पॉज की तरह। कि जब पॉज हम पी दबाते हैं
हैं तो पॉज हो जाती है गेम, फिर से पी दबाते हैं तो चल जाती है। इसी तरह एम दबाते हैं तो म्यूट हो जाता है, यानी कि आवाज नहीं आती किसी भी साउंड इफेक्ट की, और अगर एम फिर से दबाएं तो सारे साउंड इफेक्ट की फिर से आवाज आने लग जाती है। इसको आसान अल्फाज में हम टोगल भी कहते हैं, कि जैसे कि पॉज का टोगल होता है पी से, तो इसी तरह साउंड का टोगल होगा एम से। तो अल्लाह का शुक्र है, ये स्पेस इन्वेडर्स की लंबी सी सीरीज थी, बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, काफी ज्यादा मुझे मसले मसाइल हुए सीरीज को करते हुए, सच्ची बात जो है। और ये कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वाकई इससे कुछ सीखा होगा। भाई प्लीज सीख जाओ, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।